आपको दिखाऊंगा भी और फिर आपकी वसातत से ज़रा व्यूवर्स को भी सुनवाऊंगा, क्योंकि नो मैटर व्हाट 5 साल तो जो भी हुआ जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन आपने हुकूमत लेने से पहले कैंपेन भी तो की और आजकल भी आप रमज़ान में भी बड़ी इफेक्टिव कैंपेन करते रहे बाई इलेक्शंस के लिए भी। तो कैंपेन जिन नारों और दावों पे होती है, अगर आप रेडी करें, मैं टीम से कहता हूँ रेडी करें ज़रा मरियम नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो कैंपेनिंग में क्या नारे लगाते रहे हैं, किस तरह गरीब आदमी के लिए दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और क्या था, जरा सुनवाइए प्लीज। समुद्री मोटरवे इंशाल्लाह एक आगे से भी गुजरेगी, एक पीछे से भी गुजरेगी। और किन्निया मोटरवे चाहिए तानू कुछ दसो मैनू, तुसी ना भी दसोगे मैं फिर भी बढ़ानी है। आज का जज्बा जोश खरोश शायद मैंने फैसलाबाद में पहले नहीं देखा। हर घर में बिजली होगी, हर घर में गैस होगी, बिजली के बिल भी कम होंगे और हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें इंशाल्लाह। राज़ावेद दसो कि 200 यूनिट से नीचे वालों को बिजली कब मुफ्त दे रहे हैं? देखिए, अभी गवर्नमेंट में हमें आए हुए वफाक में और सूबे में मेरा महीना शायद पूरा नहीं हुआ, 30 दिन से कम है या 30 दिन के लगभग हैं, अब मुझे तो याद नहीं, लेकिन 30 दिन से शायद कम ही है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो ये हमने बातें की हुई हैं इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होंगी। इकॉनमी बिल्कुल रिवाइवल होगा, उसका रिवाइव करेगी। और अभी से आप देखें, कल मैं पढ़ रहा था कि 3% के करीब महंगाई कम हुई है। और ब्लूमबर्ग का भी आपने पढ़ा, ब्लूमबर्ग पे जो आया 2-3 दिन पहले, उनका एक एनालिसिस है हमारी इकॉनमी पे, पाकिस्तान की इकॉनमी पे। तो उन्होंने कहा कि अगले साल ये महंगाई 15% हो जाएगी, नीचे 15% तक पहुंच जाएगी, जो इस वक्त 30s में या 40 को टच किया है इसने। लेकिन जीडीपी ग्रोथ के हवाले से इंडिकेटर्स को बहुत पॉजिटिव नहीं है, ग्रोथ हमारी स्लो रहेगी। इकोनॉमी का पहिया चलेगा कैसे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, मुलाजमतें नहीं मिलेंगी लोगों को। फिर ये जो बुलंदोबाग दावे किए हुए हैं कि 200 यूनिट से कम वालों को बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलने शुरू हो जाएगी, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है सर, या इम्प्रैक्टिकल नारे और इम्प्रैक्टिकल प्रॉमिसेस? क्यों नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं कि जो मरियम बीबी ने बात की है 200 यूनिट वाली, वो जहाँ वो चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पे उनका जो एक उस पे जो उन्होंने इस पे उनका क्या फ़ैसला समझ लें या उन्होंने इसको डिस्कस किया है, उसमें जो मैकेनिज़्म है वो पंजाब की तरफ से, वो बताया नहीं है कि क्या नहीं, मैं बता रहा हूँ, पंजाब की तरफ से सब्सिडाइज करेंगे कि 200 का जो बिल है 200 यूनिट का वो खुद देंगे पंजाब गवर्नमेंट, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने। डू वी हैव बजट फॉर दैट? नहीं, आप समझे ना, वफाक के पास जो स्पेस है बड़ी कम है, सूबों के पास जो फाइनेंशियल स्पेस है वो NFC अवार्ड के तहत बहुत ठीक उनके पास पैसे आते हैं। रिवर्स भी तो कर रहे हैं ना NFC को? नहीं, हम नहीं कर रहे, ये तो ऐसी बातें हैं। लेकिन पहले आप मेरी पूरी समझें कि वो करते क्या हैं। जो अगर मैं इस बार पंजाब की बात करूं, मशरक़ी पंजाब की, तो वहाँ पे उन्होंने ट्यूबवेल का जो बिल था वो फ्री कर दिया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल। और वो पे कौन करता था? ये नहीं था कि बिजली वालों को वो होता था, गवर्नमेंट जो है ना वो पे कर दी थी ट्यूबवेलों के बिल। शहबाज शरीफ साहब ने जब वो वज़ीर आला थे तो उन्होंने 50% ट्यूबवेल पे सब्सिडी दी थी पंजाब की तरफ से। लेट्स से कि अगर लेस्को का हमें ट्यूबवेल का, कौन से टेन्योर की बात कर रहे हैं शहबाज? जब ये चीफ मिनिस्टर भी थे, ये वो एक बार तो नहीं थे सर? नहीं, अभी जो 2013 से 2013 वाली बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ये उन्होंने किया था। 50% जो बिल होता था, जितना बिल आता था, 1 बिलियन 2 बिलियन 4 बिलियन जितना भी उनको ट्यूबवेलों में बिल आता था वो देते थे। बाकी एग्रीकल्चरल साइड पे हो गया ना सर। मैंने मैकेनिज्म, आप मेरी बात नहीं समझते, मैं रजिस्टर नहीं कर पा रहा, ये मैकेनिज्म है। और मरियम बीबी ने, चीफ मिनिस्टर साहबा ने ज़रूर ये सोचा होगा कि ये मैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी ये बर्डन है, तो एक तो वहाँ पे टैरिफ बहुत कम है, 200 तक टैरिफ कम है, और वो हम ये जो लोड है या ये जो हम पिक कर ले, पंजाब गवर्नमेंट पिक कर ले। लेकिन जब वो आएंगी सामने उनकी जो फाइनल पंजाब में फैसले मरियम बीबी कर रही हैं, बिल्कुल चीफ मिनिस्टर हैं, कैबिनेट करती है। कैबिनेट में नवाज शरीफ साहब बैठे हुए होते हैं? नहीं, कैबिनेट में तो नहीं बैठते, लेकिन जो दूसरी में बैठे हुए थे सर? नहीं, दूसरी मीटिंग जो होती है ना कैबिनेट के अलावा, उसमें वो बैठते हैं। वो हमारे कायद हैं, हमारी पार्टी की जैसी है ना, वो तो हम भी, अगर हमें कहें
हम सारे जितने वज़रा हैं हम जाएंगे उनके पास। फेडरल कैबिनेट में क्यों नहीं बुलाते मियाँ साहब? नहीं, फेडरल कैबिनेट में नहीं, अगर वज़रा मीटिंग में बुला ले मियाँ साहब। नहीं, स्पेशल इन्विटेशन में तो बुला सकते हैं किसी के कैपेसिटी में, लेकिन कैबिनेट की बात नहीं हो रही। क्या बात है कि हम वही बिलोंग। मियाँ साहब 3 बार के प्राइम मिनिस्टर हैं, 4थी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे, आप वफाक में बुला के उनको नहीं, उनका अपना फैसला है, वो नहीं बने, लेकिन अब आज भी पार्टी उनको हमारे कायद हैं, जो फैसले वो करें उस पर बिल्कुल। आप उनको 23 मार्च की परेड पे भी नहीं बुलाते? नहीं, ये तो आप पता नहीं किस पोजीशन किस तरह बात कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब हमारे कायद हैं, पार्टी के सरपरस्त हैं, सभी। आपकी पार्टी के पोस्टर बॉय हैं सर वो, आपने उनकी तस्वीर दिखा के इलेक्शन जीता है। हाँ तो है ना, वो वोट तो नहीं सर उनको। आप वफाक क्यों इज्जत नहीं दे रहा? पंजाब में तो उनकी कब नहीं इज्जत दे रहा, आप तो पता नहीं किस तरह ले जाते हैं मीडिया ले। मरियम बीबी तो मीटिंग से बुलाती हैं, वहाँ शहबाज साहब क्यों नहीं बुलाते? नहीं, जब चाहे वो आ जाएं, वो आते भी हैं, अभी आए थे पीछे। वो तो आप वोट डलवाने के लिए बुलाते नहीं, लेकिन जहाँ पिया माफस के जो वहाँ पे हम सारे उनसे मिलते हैं, सारा डिस्कस करते हैं, सारे जो पॉलिसीज़ हैं उनके मतलब डिस्कस करते हैं, महंगाई डिस्कस करते हैं, लोगों को रिलीफ देने की बात करते हैं। वो सर 3 रोज़ पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो भतीजी हैं वो सऊदी अरब चले गए, लेकिन मियाँ साहब का प्लान था कि आखिरी इश्रे में उन्होंने जाना था और बरास्ता सऊदी अरब लंदन जाएंगे, तो जिसने जाना था वो नहीं गया, भतीजी को ले गए और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब चले गए। देखिए, मियाँ साहब ने उसकी मेरा वजाहत की है कि मैं इस दफ़ा नहीं जा रहा, ना मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, ना मैं बाहर जा रहा हूँ अभी। तो ये मेरा कोई ऐसी बात नहीं, उनका अपना डिसीजन है। अगर वो जाना चाहें तो सबसे पहले तो मेरा उनको फैसिलिटेट करेंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन ये बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, उनके साथ कोई काबीना के कोई अरकान भी गए हैं जी, और मरियम बीबी चीफ मिनिस्टर, ये पहले भी इस तरह की डेलीगेशन जाते रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे मदऊ भी थे और वहाँ गए हैं, उम्रा करेंगे। क्या वो हाथ हो गया मियाँ साहब के साथ? नहीं यार, आप पता नहीं किस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, मियाँ साहब wanted to be the prime minister sir, and you wanted him to be the prime minister। मेरा ख्याल है कि आपको याद होगा इलेक्शन से पहले 3 दिन पहले या कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर वाज़ेह अक्सरियत मिली हमें तो मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अगर ना मिली तो फिर जो पार्टी फैसला करेगी वो होगा। ये इंटरनल पार्टी की कोई मीटिंग के अंदर कहा था, क्योंकि पब्लिक डोमेन में तो ऐसी कोई बात नहीं आई थी। मैंने खुद सुना टीवी पे, मैंने टीवी पे सुना है। नहीं, पब्लिक डोमेन में तो ऐसी है, बिल्कुल इलेक्शन डे पे भी ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या कुछ किया था, लेकिन आप फिर निकलवा लें। हाउ अनफॉर्चुनेट इज दिस कि वो जो कहते थे कि साड़ी गल हो गई है, आपके लोग ही कहते थे ना, और हवाओं का रुख भी आपकी तरफ था, तो क्या हुआ कि क्लियर मैंडेट ही नहीं ले सके आप? नहीं, ये बात नहीं है कि हमारी गल हो गई है, साड़ी गल हो गई है, मैं तो इस पर बिलीव नहीं करता। आपने देखा कि इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि जिस तरह का हमें उम्मीद थी कि हमें वोट पड़ेंगे और हमारी अक्सरियत होगी और हम 120-25 के करीब सीटें मिनिमम आएंगी, वो रिज़ल्ट तो नहीं है, लेकिन उसकी वजूहत जो भी है क्या है सर, बताइए कि उसकी वजह। नहीं, मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब का वोट है, लेकिन कुछ शायद हालात इस किस्म के थे कि लोगों की हमदर्दियाँ मियाँ साहब के साथ नहीं थी, दूसरी तरफ गई हैं। नहीं, मियाँ साहब के साथ तो उनका है ही है, लेकिन ये वोट हमारे ख़िलाफ़ नहीं पड़ा। किसके खिलाफ पड़ा है? नहीं, मतलब जो भी पड़ा, लेकिन मियाँ साहब के साथ हैं लोग। मैं आपको बता रहा हूँ वोट किसको पड़ गया और वोट किसके खिलाफ पड़ा है? बस वोट उस तरह नहीं, हमें स्प्लिट मैंडेट आया है, हमें मानना चाहिए। वो उस तरह वाज़ेह अक्सरियत तो नहीं आई। आपका क्वेश्चन है कि मियाँ साहब का ये बड़ा था कि वाज़ेह अक्सरियत होगी तो मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर। मानसेरा से हार गए मियाँ साहब, NA 130 अभी सर पे तलवार लटक रही है, कोई तलवार नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई तलवार नहीं लटक रही है। 3 बार का प्राइम मिनिस्टर हो मानसेरा जैसे इतने स्ट्रॉन्ग होल्ड जहाँ पे उनका दामाद कैंपेन कर रहा था, वहाँ से मियाँ साहब हार मैं जाए। तो उस रिजल्ट को भी मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह KPK के इलेक्शन हुए हैं उसमें मेरा हाल कोई जो भी हुआ है वहाँ पे KPK में PTI ने जो किया है वो भी, अगर हम कहते हैं ना कि वहाँ पे ज़रा देखें हुआ क्या है, किस तरह वहाँ धांधली हुई है, क्या हुआ है। लेकिन एक मैं बात बताऊँ कि मियाँ साहब का जो प्राइम मिनिस्टर हैं बहुत सारे मुल्कों में, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। मियाँ साहब लाहौर से काफ़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीते हैं, और ये कहना कि इस तरह का, मैं देखा आप मीडिया क्रिएट करता है कि ये चीज़ें, अभी मुझे बताएं
जो 2018 का इलेक्शन था उसमें आपको पता जिस तरह का प्री पोल जो रिगिंग हुई, लोगों को पकड़ा गया, उठा के ले इस बार उससे डबल हुआ है सर? नहीं, मैं आपको इस बार जितना बड़ा क्रैकडाउन हुआ है 2018 में कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ। वहाँ तो वहाँ उठा के फिजिकल टार्चर किया जाता था, उल्टा लटकाया जाता था, फिर पोलिंग वाले दिन यहाँ खान साहब करते पोलिंग बिल्कुल गलत कहते